देखो, रिएक्ट के बेसिक रोड मैप यानी कि बेसिक रास्ते के बारे में हमने कई बार बात की है। आज हम बात करते हैं कि एक एडवांस्ड रोड मैप रिएक्ट का कैसा हो। ये किसके लिए हो सकता है? आपके लिए हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप जानना चाहोगे कि यार क्या क्या पढ़ना है रिएक्ट में, कितना टाइम लगेगा। देखो, टाइम बहुत सारा लगेगा रिएक्ट एक्सपर्ट बनने में। समझ लोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। आज बात करते हैं रिएक्ट के एडवांस्ड रोड मैप के। और रोड मैप में हम ये बातें नहीं करेंगे कि भैया ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। वो तो सीखना ही है आपको। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जब आपको कुछ भी सीखना है तो आपको बनाकर सीखना है, आपको बनाकर दिखाना है ना, सिर्फ जानना नहीं है। तो ऐसी क्या चीजें हम प्रोजेक्ट में डालें जिससे हम बता पाए रिक्रूटर को या किसी को भी कि हम एक एडवांस्ड रिएक्ट डेवलपर है। हम एक बिगिनर रिएक्ट डेवलपर नहीं है बल्कि एडवांस्ड रिएक्ट डेवलपर है। एक एक करके देखते हैं। तो पहली चीज जो है वो स्टेट मैनेजमेंट। आपको कि भैया आप कह रहे हो एडवांस स्टेट मैनेजमेंट। हाँ, बिगिनर प्रोजेक्ट्स तो तुम यूज स्टेट से कर लो, यूज रिड्यूसर से कर लो, यूज कॉन्टेक्स्ट से कर लो, एनफ है, मोर देन एनफ है, जॉब लग जाती है उसमें। लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस होना चाहोगे तब आप मॉबिक्स ट्राई करना चाहोगे, रीडक्स ट्राई करना चाहोगे, जस्टैंड ट्राई करना चाहोगे, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें जो एसिंक ऑपरेशंस होते हैं तो रिडक्स थंग ट्राई करना चाहोगे, रिडक्स सागा ट्राई करना चाहोगे, समझना चाहोगे कि मिडिलवेयर क्या होता है। तो जब आप एडवांस होना चाहोगे तो आपको मिडिलवेयर का मतलब समझ में आने लगेगा। और सिर्फ समझोगे नहीं, इन चीजों को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई भी करोगे। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर ही आप सिलेक्टर समझना चाहोगे। अब मेमोइज 1 होता है, रीसिलेक्ट होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये समझना चाहोगे। तो जब आप स्टेट मैनेजमेंट में इतना डीप घुस जाओगे और इतनी चीज समझ जाओगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांस डेवलपर रोड मैप हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको अपने प्रोजेक्ट में दिखानी है वो है राउटिंग एंड नेविगेशन। देखो, बिगिनर में अगर तुम सिंपल राउट्स बना दो और डायनामिक राउट्स बना दो तो बहुत होता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप एडवांस रोड मैप पे घुसते हो तो वहां पे राउटिंग में भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। नेस्टेड राउट्स क्या होता है, राउटिंग गार्ड्स क्या होते हैं, राउटिंग के बीच में ट्रांजिशन कैसे स्मूथ कर सके, एनिमेशन कैसे डाल सके। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती हैं कि आपको राउटिंग में भी अब एडवांस चीजें आने लगी हैं। तीसरी चीज है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। मैं फिर से कहता हूं, बिगिनर में मैं बोलता हूं हमेशा कि यार तुम एक टेस्ट यूजर बना दो और सिंपल लॉगिन लॉगआउट बना दो, एक पासवर्ड लेके बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज जो है एडवांस में नहीं चलती। एडवांस में आपको JWT, OAuth, क्लाइंट साइड कैसे मैनेज करे इस टोकन को, ये सब कुछ समझना पड़ता है और इंप्लीमेंट करके देखना पड़ता है। ये तो ऑथेंटिकेशन का पार्ट हुआ। ऑथराइजेशन में भी समझना पड़ता है कि जैसे मैंने एक ऐप बनाया है तो उसमें कुछ पेजेस हर किसी को एक्सेस नहीं है, हर कोई ऑथराइज नहीं है उस पेज को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे पीसेस को भी हमें समझकर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तब हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन समझ पाते हैं, जो कि अगेन बिगिनर में जरूरी नहीं है बट एडवांस में बहुत काम आ सकती है आपके। चौथी चीज है इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। मतलब भैया क्या बोल दिया। देखो, कुछ खास बात नहीं है। ऐसी बात है कि जब हम लोग भी ऐप बनाते थे माइक्रोसॉफ्ट में तो ऐप को एक लैंग्वेज में ही लिखते थे। मतलब पूरी की पूरी ऐप इंग्लिश में नहीं होती थी। ऐप इंग्लिश में भी चलती थी, हिंदी में भी चलती थी। अभी आप जाकर आउटलुक यूज करो या टीम्स यूज करो जो हमने बनाया है, तो आप उसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और सारे लैंग्वेज ऐप सपोर्ट करता है। तो कैसे करता है ये चीज? इसी चीज को I18N कहते हैं, जिसको इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। अगर I और N आप रख लो तो बीच में जो लेटर्स है वो 18 लेटर्स है, इसलिए इसको I18N बोलते हैं। तो इसके लिए लाइब्रेरीज आते हैं। रिएक्ट I18 नेक्स्ट करके एक लाइब्रेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइब्रेरी, उसको आप यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आते हैं। लेकिन सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, आपको कोड भी ऐसा करना पड़ता है कि टेक्स्ट आप कहीं नहीं लिखते हो, आप हर जगह एक स्ट्रिंग वैल्यू डालते हो और उस वैल्यू को इंटरनेशनलाइज करने का काम होता है इस लाइब्रेरी का। तो काफी मजेदार चीज हो जाती है ये, पर बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ऐप को किसी रिक्रूटर को दिखाओगे कि ये ऐप 4 लैंग्वेज में फंक्शन करता है, 5 लैंग्वेज में फंक्शन करता है, तो बहुत ही मजेदार चीज हो जाती है लोगों के लिए कि यार आपने एक और एडवांस फीचर को टिक कर दिया। नेक्स्ट चीज है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखो, एज अ बिगिनर अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट को प्रॉड मोड पे चला के होस्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है, उतने में अच्छी जॉब मिल जाती है, 3 से 5 लाख की जॉब आराम से मिल जाती है। लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, जब आप एडवांस होना चाहते हो, तो आपको परफॉर्मेंस समझना होता है। आपको समझना होता है कि लेजी लोडिंग का क्या मतलब है, आपको समझना होता है कि कोड स्प्लिटिंग का क्या मतलब है। और सिर्फ समझने से तो काम चलेगा नहीं, आपको उसको कोड में लगाना पड़ता है। लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग और भी जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, SSR कहाँ यूज होगा, SSG कहाँ यूज होगा, वहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती। इसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ कि बंडल साइज कैसा होता है, कैश रिक्वेस्ट कितने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैशिंग आपने यूज किया कि नहीं, बहुत सारी चीजें परफॉर्मेंस में। कुछ लोग परफॉर्मेंस को पकड़ के 2-2
2-2, 3-3, 4-4 साल काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार रिएक्ट का जो पाथ है, जो वेब डेवलपमेंट का पाथ है, ये एक एक्सपर्ट बनने का पाथ है। इसमें आप बहुत डीप जा सकते हो और बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, सीख सकते हो, लगा सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो डरना मत। ये सब जो मैं बातें कह रहा हूं, इसको अरे इतना सीखना पड़ेगा, हाँ पर टाइम भी तो है। सालों साल का करियर है, धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाते हैं। मुझे भी सब कुछ नहीं आता था। एक टाइम पे मैंने इंटरनेशनलाइजेशन सीखा, फिर कुछ साल मैंने परफॉर्मेंस पे काम किया, फिर कुछ टाइम मैंने दूसरी चीजों पे काम किया। तो धीरे धीरे आ जाता है, एक दिन में नहीं सीखना है सब कुछ। तो डर मत जाना वीडियो देख के, बट समझो कि क्या क्या पीसेस हैं जो तुम्हारे करियर में आने चाहिए, क्योंकि जब तुम 3, 4, 5 साल एक्सपीरियंस डेवलपर हो जाओगे तो ये सारे टिक्स चाहिए होंगे आपको। एक टिक से काम नहीं चलेगा। अगली चीज है टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। देखो इसमें भी बहुत कुछ है। इसमें भी आपको 3 तरह के टेस्टिंग देखने होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग। इसके अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज आते हैं, और फिर आपको CI/CD का जो पाइपलाइन है वो भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगेन नॉट एज अ बिगिनर, एज एन एडवांस, पर जितना आप समझते हो, अगर आप सेटअप कर पाते हो, टेस्ट लिखे रहते हैं आपके कोड में, तो हर किसी को ये फीलिंग आती है कि यार ये तो बढ़िया डेवलपर है, अच्छा डेवलपर है। इसे क्वालिटी कोड लिखना और उसे मेंटेन करना, उसे डिप्लॉय करना, सब कुछ आता है एंड टू एंड। इस पे भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ डाल दूंगा कि कैसे डेवऑप्स काम करता है, बिल्ड फट जाने का क्या मतलब होता है। लेकिन बिल्ड को समझना, बिल्ड को इंप्लीमेंट कर पाना और उसके अराउंड टेस्ट लिख पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एडवांस रिएक्ट डेवलपर के लिए। नेक्स्ट चीज है एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग। देखो जब तुम एक बच्चू प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, 2, 4, 10 लोगों के लिए बना रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यूजर बोलता है भैया यहाँ फट रहा है देख लो, तो आप जाते हो तो हाँ ये वाला फटा हुआ है, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ, यही होता है। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जिसको हजारों, लाखों, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि देखो वहां फट रहा है। तब तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया आपका कोड कहाँ गिर रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, वो लॉग होना चाहिए, उसके अलर्ट्स आने चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ता है। सेंट्री है, बग स्नैक है, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको सेटअप करनी पड़ती है जिससे जब यूजर को एरर आए तो आपको मैसेज आ जाए कि अरे आपका यूजर वहां गिरा पड़ा है, जाओ उसे उठा कर लाओ। ये चीजें समझना ही बहुत जरूरी है कि आप एरर कैसे हैंडल कर रहे हो, लॉगिंग कैसे कर रहे हो और यूजर को क्या दिखा रहे हो। जब यूजर को एरर आता है तो ऐसा नहीं कि ये तो फट गया, जाओ जो करना है कर लो, नहीं, उसको भी आपको प्रॉपर मैसेजिंग देनी पड़ेगी कि हाँ हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, उसको आप वापस से रीस्टार्ट करवाओ पूरा का पूरा फ्लो। तो बहुत सारी जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अराउंड इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है पूरा का पूरा। तो काफी चीजें इसके अराउंड भी होती है और इसमें भी लोग महीनों लगते हैं इन चीजों को भी सेटअप करके, चलाकर, लोगों को ट्रेन करके, ये सारे बग्स, अलर्ट्स, एरर हैंडलिंग सेटअप करने में महीनों लग जाते हैं। डीप चीज है, एडवांस चीज है। नेक्स्ट चीज है PWA यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वेब एप्स ऐसे हैं जो आप अगर उनको कॉन्फ़िगर कर दो एज अ PWA तो एक मोबाइल ऐप की तरह काम कर सकते हैं। Uber ऐसा यूज करता है, फ्लिपकार्ट ऐसा यूज करता है, बहुत सारी कंपनीज PWA यूज करती हैं। इनफैक्ट जिस टीम में मैं काम करता था, आउटलुक मिनी कहते थे हम उसे, वो एक PWA ऐप ही था। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। इसमें कैशिंग स्ट्रेटेजी होती है, कैसे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी होती है, ऑफलाइन एक्सेस कैसे मेंटेन कर सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी होती है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी है। मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा संसार है, इसका तो पूरा एक स्पेक है HTML5 का कि कैसे आप सर्विस वर्कर को यूज करके PWAs बना सकते हो। तो ये भी अगेन दिस इज अनदर 6 months to 1 year जिसमें आपको लगता है सब कुछ समझने में, और इसीलिए करियर इतना लंबा होता है रिएक्ट डेवलपर का, क्योंकि उससे इतने सारे चैलेंजिंग चीजें एक एक करके समझनी पड़ती हैं। कभी कोई चीज इस प्रोजेक्ट में, कभी कोई चीज उस प्रोजेक्ट में, लेकिन इतना सारा चैलेंज है आपके लिए करियर में एक्सपर्ट बनने के लिए। और भी कुछ चीजें जिन पे हम बाद में आराम से बात कर सकते हैं, जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन है, चार्ट्स को यूज करना आपको आना चाहिए, जैसे कि एरर बाउंड्रीज हैं, एरर एंड लॉगिंग में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी है। बहुत सारी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनको गवर्नमेंट टेंडर्स ही नहीं मिलते, और ऐसे भी एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। तो ये चीजें भी आपको विथ टाइम सीखनी होती है। अगेन नॉट एज अ बिगिनर बट एडवांस में बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम वीडियो देखकर डर मत जाओ कि यार मैं रिएक्ट डेवलपर नहीं बन सकता, भैया ने कितना कुछ बता दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, ये जान लो कि क्या नहीं आता और क्या सीखना है। और भाई 5 साल 10 साल का करियर है रिएक्ट डेवलपर का, आराम से सीखना। आज क्या सीखना थोड़ी जरूरी है। तो अगर तुम्हें ये एडवांस रिएक्ट रोड मैप पसंद आया तो जरूर से कमेंट करते जाना, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। अभी ऐसे बहुत वीडियोस आ रहे हैं जो आपकी आंखें खोलेंगे कि बिगिनर रिएक्ट के आगे भी बहुत कुछ है दुनिया में।